मैम, यहाँ पे आज राहुल गांधी की यात्रा निकली अमेठी में, जो आपका संसदीय क्षेत्र अब है, जो पहले कभी उनका था। आपको क्या कहना है उसको? मुझे लगता है अमेठी की सुनी सड़कें बयान कर रही हैं कि अमेठी को राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है। 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उनको छोड़ दिया है, ये साफ संकेत आपको मिल गया है। तो इससे ये संकेत, मतलब इस बात से ये क्लियर है कि 2024 में भी राहुल गांधी यहाँ से नहीं जीत पाएंगे? मैं नहीं जानती, मैं इतना ही कहूँगी, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पर तो बिना वायनाड भागे वो मात्र और मात्र अमेठी से मात्र कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखा दें। अगर हम लोग मैम चुनाव की, अब हम लोग स्मृति जी हम लोग बात कर ही रहे हैं, रायबरेली की सीट से अब सोनिया गांधी जी अब नहीं लड़ेंगी, अब बात हो रही है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी। तो क्या अब रायबरेली से भी कोई बीजेपी अपना वहां पे कदम जमा सकती है, या फिर ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड आपको बताएगी कि प्रतिनिधि रायबरेली से कौन होगा। मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा था रायबरेली में भूचाल आने वाला है। किसी ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि रायबरेली की सीट गांधी खानदान स्वेच्छा से छोड़ देगी। हार का ये पहला संकेत है। लेकिन आज से 3 साल पहले मैं दिशा कमेटी की चेयरपर्सन जब रायबरेली में बनी, तब निश्चित रूप से जनता को ये भी समझ में आया कि अमेठी के सांसद रायबरेली की सांसद की अनुपस्थिति में भी जितनी मदद रायबरेली की हो सकती है उतना कर रही है। वो इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की जो डबल इंजन की कैपेसिटी है, उसका सानिध्य, उसका सहयोग रायबरेली की जनता को मिल पाए। कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये प्रश्न था कि अगर गांधी परिवार के पास इतना समय है कि वो हर राज्य में जाएं, छुट्टी पे भी जाएं, तो फिर रायबरेली के लिए जहां से जनप्रतिनिधि चुना गया था गांधी परिवार का, उनके लिए उन्होंने समय क्यों नहीं बिताया, विशेषतः कोविड की परिस्थिति में जब वो जूझ रहे थे। जब हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जब यात्रा है, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी तक उस बात पे उन्होंने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती है तब तक नहीं जुड़ेंगे। और अब उन्होंने अपने उन पे टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अलायंस का विषय है। मैं इतना ही कहूँगी कि उनकी अपनी अलायंस को राहुल गांधी की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, वरना वो राहुल गांधी को अलायंस का नेता घोषित कर सकते थे। और जहाँ तक कि मुझे लगता है अमेठी लोकसभा क्षेत्र का विषय है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र ने गत 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार, सांसद, संसद, सरकार का जो समन्वय का सहयोग यहाँ पर देखा है, उसके चलते पुनः भारतीय जनता पार्टी की इस सीट से जीत होगी। एक आखिरी सवाल मैम, आप कह रही है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत होगी, उत्तर नहीं एकदम मैम, मैं उस बात पे, मेरे को क्या लगता है, मैं उस बात में नहीं बोलूंगा, बट बीजेपी का जैसे कि नारा लग रहा है कि 80 की 80 इस बार उत्तर प्रदेश से आनी है और 400 बार। कहा ना, मेरा ये सौभाग्य रहा कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया गया बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता द्वारा। और ये तब हुआ जब उन्होंने सपा और बसपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ा। अकेले लड़ने की तब भी मेरे सामने हिम्मत नहीं थी। लेकिन इस बार भी जब आप कहते हैं कि क्या 80 की 80 सीटें मिलेंगी, आप क्यों नहीं समझते कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है एनडीए 400 पार, उस 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल यहाँ से भी जाएगा।